सनद याफ्ता मुफ्ती बने। हमने कहा अपने बच्चों को पहले दीन की तालीम दो, जिस इल्म को हासिल करना फर्ज है हमारे बच्चों और बच्चियों पर, वो सबसे पहले, ताकि उनके दीन को कोई बर्बाद ना कर सके, ताकि उनकी इज्जत से, उनकी अजमतों से कोई खिलवाड़ ना कर सके। मगर उसके बाद अपने बच्चों को तालीम दो। अजीज़ान मोहतरम, लोग कहते हैं कि दुनियावी तालीम पढ़ाओ। मैंने कहा हम मना नहीं करते, हम तो खुद कहते हैं कि बेटा अगर आपका डॉक्टर नहीं बनेगा, इलाज हमारा कौन करेगा? भाई हमारा डॉक्टर नहीं बनेगा, भाई हमारा वकील नहीं बनेगा, हमारे मुकदमात के लिए कौन खड़ा होगा? अगर भाई आपका इंजीनियर नहीं होगा, हमारी मसाजिद और मदारिस और खानकाहों के नक्शे कौन तैयार करेगा? अगर भाई आपका बैरिस्टर नहीं होगा, आपका मुकदमा कौन लड़ेगा? इसलिए याद रखो, अपने बच्चों को आला तालीम दो, मगर उससे पहले ऐसा मुस्तफा का गुलाम बना दो ताकि जहां जाए वहां अपनी दुनिया की खिदमत भी करता रहे, मगर मुस्तफा की अजमतों की हिफाजत भी करता रहे। अजीज़ाने मोहतरम, और ये कहता रहे जो आला हज़रत ने फरमाया था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब्बे नहीं मेरा। है जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बच्चे हमारे आलिम दीन हो, ये आपका दारुल हनफिया, अल्लाह ताला इसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला इसमें और मजीद तरक्की अता फरमाए। और जो हजरात इसके कारकुनान हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़म्मिल साहब हैं और दीगर जो असातिज़ा हैं, मौला ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम तो कहते ये हैं, आज लोग कहते हैं मदरसों को बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है ना। आज हमारा हाल क्या है? हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो उनके लिए हम अच्छी चीजों का एहतमाम करते हैं। उनके लिए अगर गाड़ी 7 बजे 6 बजे आती है, तब भी अम्मी जान 5 बजे उठकर उसको तैयार कर देती है। लेकिन जब दीन की बात आती है, जब मुस्तफा के दीन को सीखने की बात आती है, तब फिर हमारे पास वक्त भी नहीं होता, हमारे पास पैसा भी नहीं होता कि हम उसे कुरान की तालीम दे सके, हम मुस्तफा जाने रहमत का दीन उसे सिखा सके। मैंने कहा याद रखो, ये दुनिया की तालीम दुनिया तक रहेगी, मगर अगर तेरा बेटा गुलाम मुस्तफा बन गया, अगर तेरा बेटा नबी का गुलाम बन गया, तो इंशाअल्लाह ये गुलामी दुनिया में भी इज्जत की जमानत होती है, मरने के बाद आखिरत में इज्जत की जमानत होगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, पहले बच्चों को वो तालीम दो जो तालीम मुस्तफा ने बताई है। आज हम देख रहे हैं हमारी बच्चियां मुर्तद्दा होती चली जा रही है। वजह क्या है? कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है, उनका अखलाक अच्छा सुधारा नहीं गया, उन्हें मुस्तफा की सीरत नहीं बढ़ाई गई, उन्हें मुस्तफा रहमत का किरदार नहीं बताया गया, सैयदा फातिमा की सीरत नहीं पढ़ाई गई। मैंने कहा सुनो, जब तक आप अपने बच्चों को नबी की सीरत नहीं पढ़ाओगे, अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ाओगे, तब तक इज्जतों नामुस की हिफाजत मुमकिन नहीं है। अगर इज्जतों की हिफाजत करना चाहते हो तो फिर नबी के दीन को ऐसा फैला दो कि जहां जहां हमारा बच्चा नजर आए वहां मुस्तफा का गुलाम नजर आए। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और याद रखें, मैंने कहा ये मदरसे छोटी जगह नहीं। और क्या जरूरी है कि मदरसे में सिर्फ कुरान ही पढ़ा जाए? क्या जरूरी है कि मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ा जाए, दरसे निजामी पढ़ी जाए? भाई मदरसे को आप ऐसा बनाइए कि आपका मदरसा एक बड़ी जामिया बने। मेरे असातिज़ा हैं मुबारकपुर, अशरफिया नाम सुना है आपने? अज़ीज़ाने गिरामी हजरत मुफ्ती जाहिद शरामी साहब हैं, मुफ्ती मसूद बरकाती साहब हैं। हजरात मोहतरम, एक दिन ऐसे ही मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात होती है, जगहों की जहां किल्लत हो वहां पर जरूरत पड़ जाती है कि जगह नहीं है हमारे पास में, इसलिए हम इंतजाम नहीं कर सकते। मैंने कहा अब अशरफिया को एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। सरकार ऐसा हो जाए कि एक हॉस्टल ऐसा तैयार किया जाए कि जिसमें लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को मेडिकल की तालीम दी जाए, उन्हें इंजीनियर बनाया जाए। ताकि होना ये चाहिए कि हम मदरसा मकतब ना रहे, अब हमारे दारुल से दारुल तालीम इस्लाम के लिए ना रहे, बल्कि होना तो ये चाहिए कि एक दरसगाह अगर बुखारी की लगी हो तो दूसरी हमारी नीट की कोचिंग की चल रही हो, कि जब आपका बेटा एक फाजिल आलिम बनकर के निकले, एक हाथ में दस्तारे फजीलत के साथ फजीलत की सनद हो, तो दूसरे हाथ में MBBS की डिग्री भी होना चाहिए। जिस दिन हमारी कौम अगर इस तरीके पर आ गई, इंशाअल्लाह फिर देखना सारी दुनिया आपके कदमों में सर झुकाती नजर आए।
حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ہونا یہ چاہیے، ہونا یہی چاہیے تاکہ ہمارے بچے تعلیم جسے دنیاوی تعلیم کہتے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کریں، اور جسے دینی تعلیم کہتے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کریں. عزیزان محترم اتنا یاد رکھیں، تعلیم کوئی بھی ہو اگر نیت دین مصطفیٰ کی خدمت ہے. آپ کا بیٹا اگر کسی انگلش کانوینٹ کالج میں پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مت پڑھائیے، بلکہ پڑھائیے، لیکن نیت یہ رکھو کہ جب میرا بیٹا پڑھ کر کے انگلش کا اسکالر بنے گا اور بہترین انگلش اس کی ہو جائے گی تو میں اس کو دین سکھا رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں، کنز الایمان ہاتھ میں دے دو کہ بیٹا اس کا ترجمہ دیکھتے رہنا. عزیزان گرامی آپ کی نیت یہ ہو کہ جب کبھی انگلش زبان میں اگر عظمت قرآن پر کوئی انگلی اٹھائے گا میرا بیٹا کھڑے ہو کر کے جواب دے گا. اگر مصطفیٰ کی عظمت پر کوئی انگلش زبان میں عظمت بولے گا تو میرا بیٹا کھڑے ہو کر کے عظمت مصطفیٰ کا دفاع کرے گا. قسم اللہ کی وہ زبان چاہے جس ملک کی ہو، وہ زبان چاہے جو بھی ہو، اگر آپ کی نیت عظمت مصطفیٰ کی حفاظت ہے تو انگلش کا ایک ایک بات آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کی ضمانت ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں بھی جنت کی ضمانت. حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات زبان چاہے اسپینش ہو، زبان چاہے چائنیز ہو، چاہے جاپنیز ہو، چاہے ترکش ہو، زبانوں سے فرق نہیں پڑتا. نیت یہ ہو کہ جس زبان میں دین پر حملہ ہوگا میرا بیٹا اسی زبان میں اس کا جواب دے گا. حضرات محترم، اور زبانیں دوسری زبانوں سیکھنا کوئی ناجائز غلط تھوڑی ہے. سرکار مدینہ کا وہ مدنی دور ہے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے بولیں سبحان اللہ.